उधर प्राण प्रतिष्ठा, इधर प्राण संकट में। 12-12 घंटे के आधार पर सिंदूर बदलने वाले कहीं नहीं रहेंगे भारत में, जान लीजिए। उनके राजनीतिक शून्यता का समय आ गया, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। और मैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को साधुवाद दूंगा। इस बात पर आक्षेप उठा कि समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरयू का रक्त लाल हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। बीएसपी कांशीराम जी ने सुझाव दिया था, मुझे वो सुझाव याद है आज तक। उन्होंने कहा था विवादित स्थल पर नदवी बयान नहीं आएंगे, विवादित स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। ये कौन है सैम पित्रोदा? ये तो मुझे पता लगा राहुल गांधी ने बांदा में इनकी जात बताई थी, कहते गड़रिया है ना, बढ़ई है सैम पित्रोदा। तब मैं जाने थे कि बढ़ई है ये। हम तो जानते थे कोई अंग्रेज होगा ये। सैम पित्रोदा यूपी में ऐसा नाम कहां होता है भैया कहीं किसी का देश में? पीटर डिसूजा टाइप का वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं दुखी हूं इस बात से, मुझे शर्मिंदगी है। क्या अयोध्या में दीपक जलाना राष्ट्र देश में चर्चा का विषय? अरे डूब मरना चाहिए। देश में चर्चा का विषय क्या हो? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग देखेंगे कि 22 जनवरी को आपका रुख क्या है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा 22 जनवरी को कुछ देश विरोधियों को भी बुलाया गया है राम की प्रतिष्ठा में। अब वो मुश्किल में है कि अगर वो जाएंगे तो उनके मुस्लिम वोट खत्म हो जाएंगे। मेरी तरफ से तो इनको जूते की माला पहनाकर इनका स्वागत करना चाहिए किसी और जगह पे। और अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, आप देखिए इस डिबेट में। उधर प्राण प्रतिष्ठा, इधर प्राण संकट में। पहले सब लोग ये कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं दे रहे भाजपा वाले, हमें न्योता नहीं देने दे रहे भाजपा वाले। हम तो नहाए धोए बैठे हल्दी चंदन लगा जाने के लिए, लेकिन भाजपा ही है कि न्योता नहीं मिलने दे रहे। हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। अब जब से वो ट्रस्ट वाले न्योता बांट गए मैं मिठाई, तब से न्योता गले मटक गया। ममता जी कहीं हम नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को मिला वो मसट्टी मार गए, बोले बोलो ही नहीं, चुप रहो। मायावती जी को मिला न्योता, उनने भी कहा मौन धारण कर लो। कांग्रेस ने कहा कि 22 जनवरी को बताएंगे, तब स्टैंड बताएंगे। हम समझे बस स्टैंड की बात कर रहे हैं जाने के लिए, वो बोले नहीं तब स्टैंड बताएंगे। 12-12 घंटे के आधार पर सिंदूर बदलने वाले कहीं नहीं रहेंगे भारत में, जान लीजिए। उनके राजनीतिक शून्यता का समय आ गया, मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। राम हमारे हैं, अच्छा जी बड़ा स्वागत, लेकिन हम वहां दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि क्यों? बोले ठीक नहीं लगता, मैसेज खराब जाता। हमको पता नहीं। आप हनुमानगढ़ी तक गए, रामलला नहीं गए। मैंने वो देखी वो घटना, मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता कि क्या कहा था आपके नेता ने। और आज आप कह रहे हो कि हमको भी श्रेय दो। श्रेय मांगने के लिए कुर्बानी भी देनी चाहिए ना मित्र। बिना कुर्बानी के श्रेय नहीं मिलता। इस बार कांग्रेस के दूसरे एक बुद्धिजीवी आए, वो भी आईएएस रहे, आईएफएस आईएएस कुछ रहे, आदरणीय उदित राज जी। उन्होंने नया ज्ञान दिया। बोले ये लोकार्पण रोका जाना चाहिए। बोले चाचा क्यों, कब तक? बोले लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए लोकार्पण मंदिर का। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसको 65 लाख रुपया एचआरडी ने दिया। उस प्रदर्शनी में क्या था अनुभवचक? कि सीता जी का हनुमान जी से चक्कर था, लक्ष्मण जी का इससे चक्कर, मतलब अभद्रतम बातें की प्रदर्शनी लगाई गई। उसको फंड किया अर्जुन सिंह ने, कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि हमने हम प्रस्ताव लाए? इनको समझ ही नहीं, ना देश का पता है ना घटना का पता है। और मैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को साधुवाद दूंगा। इस बात पर आक्षेप उठा कि समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरयू का रक्त लाल हुआ था जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे।
इस देश के कार सेवकों के रक्त से वो रक्त लाल हुआ था। मैं वहां था एक पत्रकार के नाते। कैसी बात करेंगे? बीएसपी कांशीराम जी ने सुझाव दिया था, मुझे वो सुझाव याद है आज तक। उन्होंने कहा था विवादित स्थल पर नदवी भाई अपने आएंगे, विवादित स्थल पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। कांशीराम जी का सुझाव था। किसी दूसरे मुल्क में कोई माई का लाल ऐसा सुझाव दे सकता है? दे सकते हैं क्या? अरे हिंदुस्तान में ही किसी दूसरे मुल्क की जगह के लिए ऐसा बोल के दिखा दीजिए, किसी दूसरे धर्म की जगह के लिए नहीं बोल पाएंगे आप। ये कौन है सैम पित्रोदा? ये तो मुझे पता लगा राहुल गांधी ने बांदा में इनकी जात बताई थी, कहते हैं गड़रिया है ना, बढ़ई है सैम पित्रोदा। तब मैं जाने तक बढ़ई है ये, मुझे नहीं पता था। राहुल बाबा ने जात बताई थी, कहते बढ़ई है सैम। हम तो जानते थे कोई अंग्रेज होगा ये सैम पित्रोदा। यूपी में ऐसा नाम कहां होता है भैया कहीं किसी का देश में, पीटर डिसूजा टाइप का। लेकिन राहुल गांधी का नहीं, देशी बढ़ई है। वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं दुखी हूं इस बात से, मुझे शर्मिंदगी है। क्या अयोध्या में दीपक जलाना राष्ट्र देश में चर्चा का विषय है? अरे डूब मरना चाहिए। देश में चर्चा का विषय क्या हो? ये क्यों नहीं होना चाहिए? खड़गे जी का भाषण देश में चर्चा हो, वो उसी पर हो सकती है और किसी पर नहीं हो सकती क्या? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग देखेंगे कि 22 जनवरी को आपका रुख क्या है। गोल गोल बातें अब नहीं चलेंगी मुल्क में, ये मेरी समझ कहती है। और लोकसभा के चुनाव मेरी समझ सही है या गलत है इसका भी फैसला कर देंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिंदूर और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक सिंदूर हटा के रहना, ये नहीं चलेगा। या तो सिंदूर लगाइए या नहीं लगाइए। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।